क्या आपने कभी नोटिस किया कि कुछ लोग हर टॉपिक पर ओपिनियन दे देते हैं? स्टॉक पर भी, रियल एस्टेट पर भी, बिजनेस पर भी, क्रिप्टो पर भी, टेक्नोलॉजी पर भी। और कई बार मैं भी ऐसा करता था। मुझे लगता था कि जितनी ज़्यादा चीज़ों के बारे में मैं जानूंगा उतना बेहतर इन्वेस्टर बनूंगा। लेकिन एक्सपीरियंस ने मुझे अलग रियलिटी सिखाई। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज सब कुछ जानने से नहीं आता, बल्कि यह जानने से आता है कि आप क्या नहीं जानते। यही सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का कॉन्सेप्ट है। और सच कहूँ, जब तक मैंने इसे नहीं समझा था तब तक मैं कई गलत डिसीजन ले चुका था। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हर इन्वेस्टर को समझना चाहिए। इसका मतलब है कि वह एरिया जहां आपकी अंडरस्टैंडिंग दूसरों से बेहतर हो, जहां आप किसी विषय को केवल ऊपर से नहीं बल्कि गहराई से समझती हो, आपको उसके अवसर, जोखिम और चुनौतियां स्पष्ट दिखाई देती हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि सफल बनने के लिए हर इंडस्ट्री जानना जरूरी है, लेकिन वास्तविकता अक्सर इससे अलग होती है। दुनिया के कई सफल इन्वेस्टर का सर्कल बहुत बड़ा नहीं होता। उनकी ताकत अपने सर्कल को अच्छी तरह पहचानने में होती है। उन्हें पता होता है कि वे क्या समझते हैं और क्या नहीं समझते। मैंने भी शुरुआत में यही गलती की थी। मुझे लगता था कि हर सेक्टर को समझना जरूरी है। जब भी कोई नया ट्रेंड आता, मैं उसे सीखने की कोशिश करता, लेकिन समय के साथ मेरी सोच बदलने लगी। मुझे एहसास हुआ कि अधूरी जानकारी खतरनाक हो सकती है। कई बार हाफ नॉलेज नो नॉलेज से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि वह गलत आत्मविश्वास पैदा कर देती है, और गलत आत्मविश्वास अक्सर गलत निर्णय की वजह बनता है। तब मैंने समझा कि सब कुछ जानना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि आप अपनी ताकत वाले क्षेत्रों को पहचानें और उन्हीं क्षेत्रों में बेहतर निर्णय लेने की कोशिश करें। यही सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का असली अर्थ है। आपका सर्कल छोटा हो सकता है और यह बिल्कुल सामान्य बात है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि सर्कल कितना बड़ा है, महत्वपूर्ण यह है कि आप उसे कितनी अच्छी तरह समझते हैं। एक बात मैंने अपनी लाइफ में बार बार देखी है, कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंस हमेशा एक जैसी चीज़ नहीं होते। कई बार इंसान सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस उसी टॉपिक पर होता है जिसे वह वास्तव में बहुत कम समझता है। शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ था। कुछ वीडियोस देखकर मुझे लगा कि मैं विषय समझ गया हूँ। कुछ आर्टिकल पढ़कर मेरा आत्मविश्वास और बढ़ गया। मुझे लगने लगा अब मैं सही निर्णय ले सकता हूँ। लेकिन जब मैंने गहराई से एनालिसिस करना शुरू किया, तब मुझे अपनी समझ की सीमाएं दिखाई देने लगी। जो चीज़ आसान लग रही थी वह उतनी आसान नहीं थी। जो जानकारी पूरी लग रही थी वह वास्तव में अधूरी थी। यहीं पर मुझे एक महत्वपूर्ण सबक मिला। नॉलेज का इल्यूजन बहुत डेंजर होता है। जब हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, तब हम सवाल पूछना कम कर देते हैं। नई चीज़ें सीखने की इच्छा भी कम होने लगती है और धीरे धीरे हमारी प्रगति रुकने लगती है। सच्ची कॉम्पिटेंस का मतलब केवल जानकारी होना नहीं है, बल्कि अपनी सीमाओं को पहचानना भी है। जितना अधिक आप सीखते हैं उतना ही समझते हैं कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। यही सोच आपको लगातार बेहतर बनाती। इसलिए केवल कॉन्फिडेंस के आधार पर निर्णय मत लीजिए। पहले यह सुनिश्चित कीजिए कि उसके पीछे वास्तविक समझ भी मौजूद है, क्योंकि लंबे समय में कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि कॉम्पिटेंस बेहतर परिणाम देती है। और यही सफल इन्वेस्टर्स और सफल निर्णय लेने वाले लोगों की पहचान होती है। अगर आपको अपना सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस पहचानना है तो आपको खुद से कुछ कठिन सवाल पूछने होंगे। ये सवाल आपकी वास्तविक समझ को सामने लाती हैं। पहला सवाल है, क्या मैं इस इंडस्ट्री को 5 मिनट नहीं बल्कि 5 घंटे तक एक्सप्लेन कर सकता हूँ? क्या मैं इसके बिजनेस मॉडल को सरल भाषा में समझ सकता हूँ? क्या मुझे पता है कि यह पैसा कैसे कमाती है? क्या मैं इसके प्रमुख रिस्क को पहचान सकता हूँ? क्या मुझे इसकी सबसे बड़ी चुनौतियाँ मालूम है? और क्या मैं बता सकता हूँ कि अगले 10 साल में इसे किन बदलावों का सामना करना पड़ सकता है? ये सवाल सुनने में आसान लगते हैं, लेकिन
इनके जवाब देना हमेशा आसान नहीं होता। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जब मैंने खुद से ये सवाल पूछने शुरू किए तब मुझे एक बड़ा एहसास हुआ। जिन बिजनेसों को मैं अच्छी तरह समझता था, असल में मैं उन्हें उतना नहीं समझ रहा था। मैं कुछ फैक्ट जानता था, लेकिन पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहा था। मुझे ऊपर दिखाई देने वाली बातें समझ आती थी, लेकिन गहराई में छिपी हुई बातें नहीं। यहीं से मेरी सीखने की यात्रा बदलने लगी। मैंने केवल जानकारी इकट्ठा करना कम किया और वास्तविक समझ विकसित करने पर ध्यान दिया, क्योंकि सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का मतलब सिर्फ जानकारी रखना नहीं होता, बल्कि किसी विषय को इतनी गहराई से समझना होता है कि आप उसके अवसर को और जोखिम को दोनों देख सकें। इसलिए समय समय पर खुद से ये सवाल पूछिए, क्योंकि सही सवाल अक्सर सही जवाबों तक पहुंचाती है। यह एक लेसन है जो मुझे समझने में काफ़ी समय लगा। शुरुआत में मुझे लगता था कि जिस टॉपिक पे मेरी रुचि है मैं उसे अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि इंटरेस्ट और कॉम्पिटेंस दो अलग चीज़ें। किसी विषय में रुचि होना अच्छी बात है, क्योंकि वही सीखने की शुरुआत बनती है, लेकिन केवल रुचि होना पर्याप्त नहीं होता। वास्तविक समझ विकसित करने के लिए समय और मेहनत लगती है। मुझे टेक्नोलॉजी हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। मैं नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोडक्ट और नए ट्रेंड्स के बारे में पढ़ना पसंद करता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मैं हर टेक कंपनी का सही तरीके से एनालिसिस कर सकता था। किसी कंपनी को समझने के लिए केवल उसके प्रोडक्ट्स जानना काफ़ी नहीं होता, उसका बिजनेस मॉडल, प्रतिस्पर्धा, अवसर और रिस्क भी समझने पड़ते हैं। यहीं पर मुझे अपनी सोच की कमी दिखाई दी। मैं जिस चीज़ को समझ मान रहा था वह कई बार केवल रुचि और उत्साह था। बहुत से लोग इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। उन्हें कोई सेक्टर बहुत एक्साइटिंग लगता है और वे मान लेती हैं कि वे उसे अच्छी तरह समझते भी हैं, लेकिन एक्साइटमेंट और अंडरस्टैंडिंग एक जैसी चीज़ें नहीं हैं। एक चीज़ आपको आकर्षित कर सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उसमें विशेषज्ञ हैं। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस बनाने के लिए रुचि के साथ गहरी स्टडी और अनुभव भी जरूरी होता है। याद रखिए, इंटरेस्ट सीखने का दरवाज़ा खोलता है, लेकिन कॉम्पिटेंस लगातार सीखने और समझ विकसित करने से बनती है। मैंने अपने अनुभव में एक बात बार बार नोटिस की है। जब कोई इन्वेस्टमेंट बहुत आसान और स्पष्ट लगती है, तब अक्सर सबसे ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता होती है। कई बार कोई बिजनेस इतना आकर्षक दिखाई देता है कि हमें लगता है कि उसका भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है। हमें विश्वास होने लगता है कि यह एक पक्का विनर है, लेकिन यहीं पर गलती होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम केवल अवसर देखते हैं तब कई बार जोखिम को नज़रअंदाज कर देते हैं। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है। कुछ बिजनेस मुझे इतने आकर्षक लगे कि मुझे लगा गलत होने की कोई संभावना नहीं है। उसकी ग्रोथ शानदार दिखाई दे रही थी, उसके प्रोडक्ट लोकप्रिय थे और भविष्य भी उज्जवल नजर आ रहा था, लेकिन बाद में वास्तविकता कुछ अलग निकली। मैंने प्रतिस्पर्धा की ताकत को कम आंका। मैंने इंडस्ट्रीज में आने वाले बदलावों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया था और कुछ महत्वपूर्ण बिजनेस रिस्क को भी नज़रअंदाज कर दिया था। तब मुझे एक महत्वपूर्ण सबक मिला। जितना आसान कोई प्रेडिक्शन लगती है, उतनी अधिक गहराई से उसका विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि वास्तविक दुनिया में कोई भी बिजनेस पूरी तरह निश्चित नहीं होता। हर कंपनी के सामने चुनौतियां होती हैं, हर इंडस्ट्री समय के साथ बदलती है और हर अवसर के साथ कुछ न कुछ जोखिम भी मौजूद रहता है। इसलिए जब भी कोई इन्वेस्टमेंट आपको बिल्कुल स्पष्ट और आसान लगे तो तुरंत उत्साहित होने के बजाय थोड़ा रुकिए। खुद से पूछिए कि आप क्या मिस कर सकते हैं। कई बार सही सवाल ही आपको बड़ी गलतियों से बचा सकता है। बहुत से लोग जल्दी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ किताबें पढ़कर या कुछ वीडियो देखकर गहरी समझ हासिल हो जाएगी, लेकिन वास्तविकता अक्सर इससे अलग होती है। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस एक दिन में नहीं बनता। यह धीरे धीरे विकसित होने वाली प्रक्रिया है। यह केवल जानकारी इकट्ठा करने से नहीं बनता,
बल्कि लगातार सीखने और अनुभव से बनता है। ऑब्जर्वेशन इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप लंबे समय तक किसी इंडस्ट्री, बिजनेस या विषय को देखते हैं, तब आपको ऐसी बातें दिखाई देने लगती हैं जो सामान्य जानकारी से समझ में नहीं आती। इसके साथ एक्सपीरियंस भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि वास्तविक दुनिया कई बार किताबों से अलग होती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से यह बात कह सकता हूँ कि जिन लेसन्स ने मुझे सबसे ज़्यादा सिखाया, वे केवल किताबों या आर्टिकल से नहीं आए, बल्कि मेरे अपने गलत डिसीजन से आए। हर बार जब कोई निर्णय उम्मीद के अनुसार नहीं गया, तो मुझे अपनी समझ की सीमाएं दिखाई दी। मुझे पता चला कि मैं यहाँ तक समझता हूँ और कहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग समाप्त हो जाती है। यही क्षण सबसे मूल्यवान साबित हुए, क्योंकि हर मिस्टेक ने मुझे कुछ नया सिखाया और मेरी सोच को पहले से बेहतर बनाया। धीरे धीरे मैंने समझा कि सीखना केवल सही होने से नहीं होता, कई बार गलतियां भी बेहतरीन शिक्षक बन सकती हैं। इसलिए सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस बनाने में जल्दबाजी मत कीजिए। समय, अनुभव और लगातार सीखने की प्रक्रिया पर भरोसा रखिए, क्योंकि गहरी समझ हमेशा धीरे धीरे बनती है और यही समझ लंबे समय में बेहतर निर्णयों की नींव बनती है। दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर सब कुछ जानने की कोशिश नहीं करते। वे हर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं करते, वे हर अवसर के पीछे भागने की कोशिश नहीं करते और वे हर नए ट्रेंड को भी फॉलो नहीं करते। इसके बजाय वे अपनी सीमाओं को समझते हैं। उन्हें पता होता है कि उनकी सबसे मजबूत समझ किन क्षेत्रों में। इसीलिए वे अपना समय और अपनी ऊर्जा उन्हीं अवसरों पर लगाती है जो उनके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के अंदर आती है। यही आदत उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफल होने के लिए हर मौके का फायदा उठाना जरूरी है, लेकिन वास्तविकता अक्सर इसके विपरीत होती है। हर अवसर आपके लिए सही अवसर नहीं होता। कुछ अवसर आकर्षक दिख सकते हैं, लेकिन यदि आप उन्हें अच्छी तरह नहीं समझते तो उनसे दूरी बनाना बेहतर निर्णय हो सकता है। मैंने भी ये लेसन काफ़ी देर में सीखा। शुरुआत में मुझे लगता था कि हर अच्छी दिखने वाली इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई नया सेक्टर लोकप्रिय हो रहा था तो मैं उसे समझने और उसमें अवसर खोजने की कोशिश करता था, लेकिन समय के साथ मुझे एक महत्वपूर्ण बात समझ आई। कई बार सबसे अच्छा निर्णय कोई कदम उठाना नहीं होता, बल्कि शांति से पास करना होता है, क्योंकि हर अवसर का पीछा करना जरूरी नहीं है। सफल इन्वेस्टर केवल अच्छे अवसर नहीं चुनते, वे उन अवसरों को भी छोड़ देते हैं जिन्हें वे पूरी तरह नहीं समझते, और यही अनुशासन उन्हें लंबे समय में बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। चलिए इस वीडियो का कंक्लूजन करते हैं। अगर आप अपना सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस पहचानना चाहते हैं तो सबसे पहले यह स्वीकार कीजिए कि आप सब कुछ नहीं जानते। यह सुनने में साधारण बात लग सकती है, लेकिन यही समझ बेहतर निर्णयों की शुरुआत बनती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से यह बात कह सकता हूँ, जिस दिन मैंने अपनी सीमाओं को स्वीकार किया था, उसी दिन मेरी सोच बदलने लगी और मेरे डिसीजन पहले से अधिक स्पष्ट होने लगे। मुझे एहसास हुआ कि हर इन्वेस्टिंग का लक्ष्य हर अवसर को पकड़ना नहीं है, बल्कि उन अवसरों को पहचानना है जिन्हें आप वास्तव में समझते हैं। हर आकर्षक दिखने वाला अवसर आपके लिए सही नहीं होता और हर लोकप्रिय ट्रेंड में शामिल होना भी जरूरी नहीं है। कई बार धैर्य रखना सबसे समझदारी भरा निर्णय होता है। समय के साथ मैंने एक और महत्वपूर्ण बात सीखी। वेल्थ अक्सर उन लोगों के पास जाती है जो हर समय अपनी इंटेलिजेंस साबित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन लोगों के पास जाती है जो अपनी सीमाओं को पहचानती है और उन्हीं क्षेत्रों से में निर्णय लेती है जहां उनकी वास्तविक अंडरस्टैंडिंग मजबूत होती है। इन्वेस्टिंग में सबसे पावरफुल वाक्य शायद यही है, मुझे यह बिजनेस समझ नहीं आता, इसीलिए मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा। क्योंकि कई बार पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका गलत जगह पैसा न लगाना होता है, और यही सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस की सबसे बड़ी ताकत है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।